तुम लोग देखो भाई, अभी भी इसी की बात किए थे ना, तो तुम लोग जरा ध्यान देना कि इसमें टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला आया 2π/i/mgl है ना बेटा, यहाँ i की जगह आई चूंकि इसके अबाउट लेना था, तो i क्या होता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ICM प्लस md² होता था, वही मैंने ICM प्लस ml² कर दिया। l है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से इसके बीच का डिस्टेंस। अब एक बात तुम लोग को और बताना हम चाहते थे, इस सीरीज को आगे बढ़ाने लगे, और ICM ml² है बेटा, ICM की जगह mk² कर दो, ICM की जगह mk² कर दो, तो mk² प्लस ml² था, ये हम कॉमन होके कट के ये वैल्यू लिखा। ये हम इसलिए बोलना चाहते हैं कि ये तो लोग बोलते हैं t बराबर 2π√k² प्लस l/g, लेकिन इसमें कभी कभी पूछता है कि क्या कोई और पॉइंट पर भी हम सस्पेंड करें तो वही टाइम पीरियड आ जाए जो ये आ जाए, तो हम कहते हैं हाँ आ सकता है। यह तब संभव है बेटा जब ये जो यल है ना, यल को l' मान लें, मतलब जिसके अबाउट सस्पेंड कर रहे हो, सेंटर ऑफ मास से जो दूरी है उसका वो l' हो जाए और l' का वैल्यू k²/l हो जाए। यल है ना, यल पर सस्पेंड किया गया था, सेंटर ऑफ मास से l दूरी पर हम अब सस्पेंड किए इस बॉडी को। यदि हम कोई ऐसी जगह पर सस्पेंड करें जो l' हो और l' का वैल्यू k²/l हो, l' का वैल्यू k²/l हो, यदि l' k²/l होगा तो नया टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2π√k²। सर सस्पेंशन पॉइंट जो है वो सेंटर ऑफ मास से l' दूरी पर है, और l' का वैल्यू आप l' लिख लिया और प्लस यहाँ l'/g। जब समझो मैंने l' को क्या माना, k²/l, यदि l' की जगह k²/l कर दिया जाए और यहाँ l' बराबर k²/l कर दें तो k² कट गया। अरे सर 2π√l प्लस सब रूट में होगा भाई, l प्लस k²/l/g आ गया। सही बोला जाए तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो गया, सेम। जो t' का वैल्यू है वही t का भी वैल्यू आ गया। क्या दोनों केस का टाइम पीरियड सेम हो गया कि नहीं, आ रहा है समझ में बात? दोनों केस का टाइम पीरियड क्या आ गया है, सेम आ गया है, t और t' क्या हो गया, सेम आ गया। इसका मतलब ध्यान देना कि l पर लटकाओ, सेंटर ऑफ मास से l दूरी पर लटकाओ, या सेंटर ऑफ मास से k²/l दूरी पर लटकाया जाए, दोनों पॉइंट पर टाइम पीरियड क्या रहेगा, सेम। ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम निकाल दिए हैं, अब सब भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं। तो टाइम पीरियड निकालना होगा तो आसान काम था, यहां से निकल जाएगा, एक कंसेप्ट लगाओ क्वेश्चन लगा के निकाल, फॉर्मूला भी नहीं याद होगा तो भी आ जाएगा। लेकिन ये थ्योरी के लिए मैंने इसको बताना पड़ा कि यदि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन सेंटर ऑफ मास से l दूरी पर है और सेंटर ऑफ मास से k²/l दूरी पर है तो दोनों केस में टाइम पीरियड सेम आएगा। k क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन। याद है ना रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, मालूम है ना, याद है ना सब लोग को? तो चल हो गया। आइए अब इसी पर बेस करके एक दो क्वेश्चन दिया जाए ताकि आप लोग का दिमाग भी काम करना शुरू कर दे। और सबसे पहले हम बात करते हैं एक रॉड को लटकाते हैं। एक रॉड है जिसका मास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, रॉड का मास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास m है और लेंथ l है, कैपिटल L ले लो, और ये एक एंड के अबाउट फ्रीली सस्पेंड कर दिया। मास m है, लेंथ कैपिटल L है, और ये एक एंड के अबाउट फ्रीली सस्पेंड कर दिया। जानते हो ना ये फिजिकल पेंडुलम हो गया। हाँ, बल्कि रॉड को भी हम लटका देते हैं तो इस फिजिकल पेंडुलम को नाम देते हैं लोग कंपाउंड पेंडुलम। कंपाउंड पेंडुलम भी फिजिकल पेंडुलम ही है ना, रॉड तो भी फिजिकल बॉडी है, तो इसका नाम दे दिया गया, रॉड कहीं पर लटका दिया गया फ्रीली तो इसको करेंगे कंपाउंड पेंडुलम, जो फिजिकल पेंडुलम का ही एक टाइप है। अब कहा गया इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ दिया गया, rod is slightly displaced and then release, rod is slightly displaced and then release, find the time period of oscillation, find the time period of oscillation of rod, find the time period of oscillation of rod, and also find at which point rod suspended to get same period,
at which another point rod suspended to get same time period. सब लोग पॉज करके सोचना, हम शुरू कर रहे हैं. अब देखो भाई, यहां पर तुमने सस्पेंड किया. अब इस रॉड को थोड़ा सा भी तुम डिस्प्लेस करके छोड़ दो तो क्या होगा? इस रॉड को थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करोगे तो क्या ये ऐसे आएगा कि नहीं भाई? और ये एंगल यहां से यहां तक का एंगल देखा जाए तो क्या ये थीटा हो गया कि नहीं? बोलिए, एमजी बीचों बीच है कि नहीं? आप टॉर्क निकालिए ना, सिंपल सा बात है ना, कोई फॉर्मूला मत याद करो, ऐसे ही काम हो जाएगा. इसके बाद टॉर्क निकालो. टॉर्क क्या हो जाएगा जल्दी से बोलो. टाउ बराबर क्या लिखोगे भाई? mg इंटू यल, यल कैपिटल है, l/2 साइन थीटा. अरे mg हो गया, ये l/2 यहां से आता दूरी, ये एंगल थीटा है तो ये वाला लेंथ l/2 साइन थीटा, और mg पर l/2 साइन थीटा. l/2 क्यों समझ आना? l/2 थीटा, ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर. तो टाउ बराबर mg l/2 साइन थीटा. थीटा छोटा होगा बेटा तो क्या साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? लिख लो. अब बताओ टाउ बराबर क्या लिख दिया जाए? आई अल्फा. आई अल्फा का मतलब आई क्या हो जाएगा? ml² 3 इंटू अल्फा. यम से यम गया, यल से यल गया, अल्फा इक्वल टू 3g/2l इंटू थीटा. अल्फा की जगह क्या लिख सकते हो? ओमेगा स्क्वायर थीटा. थीटा थीटा कट गया, ओमेगा इक्वल टू √3g/2l. और ओमेगा की जगह 2π/t कर दो तो t बराबर 2π √2l/3g. टाइम पीरियड t इक्वल टू 2π √2l/3g. t इक्वल टू 2π √2l/3g. खत्म बात मेरा. तो ये तो पहला केस हो गया बेटा, कुछ करना ही नहीं था. अब इसमें तुमसे ये पूछा गया कि ऑन किस पॉइंट पर लटकाया जाए कि ये वही टाइम पीरियड दे दे. तुम लोग को बताए तो थे हम कि यल डैश बराबर क्या रखोगे? k²/l. स्मॉल है, स्मॉल. अच्छा, यहाँ k² क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ. यहाँ k² रेडियस ऑफ गायरेशन, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, शायद ये l/12 होता है तो k² जगह हो गया l². सही है ना? l² भाई बोलो जल्दी से, l²/12. k² क्या हो गया? l²/12. और यहां पर स्मॉल l कितना है? l/2. l/2 ही ना, यहाँ सेंटर मास से सस्पेंशन का डिस्टेंस. यहाँ l/2. एक l से l गया बेटा, 2 से 12 गया, यल डैश क्या आ गया? l/6. मतलब अब समझो, ये रॉड है ना बेटा, तो रॉड में जो यहां टाइम पीरियड है, सेंटर ऑफ मास से l/2 दूरी पर जो टाइम पीरियड है, सेंटर ऑफ मास से l/6 दूरी पर भी वही टाइम पीरियड होगा. अच्छा, इसका मतलब ये यहां का, अच्छा ये तो हो ही गया l/6, तो l/6 ऊपर भी हो सकता है, l/6 नीचे से भी. इसको यहां से सस्पेंड कर दिया, इसके बाद भी टाइम पीरियड हो जाएगा और इसके बाद भी टाइम पीरियड हो जाएगा. मतलब रॉड के केस में देखा जाए तो 4 पॉइंट होगा. रॉड के केस में 4 पॉइंट होगा. जैसे इस पर की बात करो तो इस पर, इस पर, इस पर, इस पर, 2 ऊपर 2 नीचे, जहां टाइम पीरियड सेम आएगा. पूछता है कभी कि जो यहां टाइम पीरियड है अन्य कितने पॉइंट पर आएगा, तो इसको छोड़ कर बोलेगा तो 3 और टोटल लिया जाएगा तो 4. समझ में आया? और कब एंड पर है तो इसका टाइम पीरियड और l/6 पर सेंटर ऑफ मास से दूरी पर रखा जाए, टाइम पीरियड सेम आए. तो इसीलिए मैंने वो k²/l का कंसेप्ट भी तुम लोग को साथ साथ समझा दिया था. हो गया, समझ में आया सब लोग को थोड़ा थोड़ा? अब आइए फिर इसी तरह का एक क्वेश्चन और कहेगा, एक डिस्क है. क्या है बेटा? ए डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r. ए डिस्क ऑफ मास m and radius r suspended through a point on the circumference. Suspended through a point on the circumference. Suspended through a point
on the circumference. Now it is slightly displaced. Now it is slightly displaced and released. Find the time period. Find the time period of oscillation. ये पहला क्वेश्चन. इसी में दूसरा, find the radius of those circle. Find the radius of that circle. Find the radius of that circle at which if disc suspended, we get same time period as earlier. We get same time period as earlier question. पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन ही पूछता है, केवल टाइम पीरियड पूछता है. सोचना आसान क्वेश्चन है. क्या करोगे इसको, ये यहां से सस्पेंड किया गया है, इसी के बाद इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो. डिस्प्लेस करोगे तो समझोगे ना, ये आर होगा तो ये भी आर होगा, ये एम जी हो जाएगा बेटा, ये थीटा हो जाएगा. यहां परपेंडिकुलर डालेंगे तो टाउ बराबर क्या आ जाएगा, एम जी इंटू आर साइन थीटा. थीटा छोटा होगा तो इसको लिखाएगा एम जी आर थीटा. अब टाउ बराबर क्या लिखा जाएगा, आई अल्फा. इसके बाद आई कैसे निकालोगे, आई निकालने के लिए यहाँ एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर. तो टाउ बराबर आई अल्फा एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर 3/2 एम आर स्क्वायर अल्फा. यम गया, आर गया, अल्फा इक्वल टू 2g/3r थीटा. फिर वही बात आ गया, ये ओमेगा स्क्वायर आ गया. तो टाइम पीरियड टी बराबर क्या लिखा जाएगा, ओमेगा स्क्वायर कर लो बेटा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 2g/3r हो गया. तो स्क्वायर हटाओगे तो ये अंदर होता है. हाँ, 2π/t करो, t बराबर 2π√3r/2g. ये टाइम पीरियड. अब तुमसे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, उस किस पॉइंट पर लटकाया जाए कि याद रखोगे बेटा, ये है ना सर्किल, ये डिस्क है, इस पर तुम लटकाए थे. पूछ रहा है कि बताओ अब किस पॉइंट पर लटकाया जाए कि फिर वही टाइम पीरियड मिल जाए. फिर वही बात, एल डैश बराबर k²/l. इसमें के स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, इसमें के स्क्वायर का वैल्यू है r²/2. के स्क्वायर का वैल्यू है r²/2 और यल का वैल्यू कितना है, यल का वैल्यू, यल क्या है, सेंटर ऑफ मास से सेंटर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बीच का डिस्टेंस. तो यल देखा जाए तो यल हो गया r. सर r कट गया r/2. अब यहां से r/2 यहां भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है, ये भी, r/2 चारों तरफ हो सकता है. कर सकते हैं डिस्क के सरकमफ्रेंस के किसी पॉइंट पर तुम लटकाओगे तो इसका टाइम पीरियड ये आएगा. और यही टाइम पीरियड तब भी आएगा जब डिस्क से r/2 दूरी पर लटकाओगे तो भी आ जाए. पास में आया. तो ये था टाइम पीरियड निकालने का कंसेप्ट. ये सभी देख रहे होगे, एंगुलर एसएचएम से लग रहे हैं सब. अब बेटा इसकी जगह क्या कर देगा, हुप लटका दिया. हुप जब बोले ना हुप तो समझना रिंग बोलना. क्या कहेगा, हुप कह देगा, रिंग है या हुप है, हुप है, हुप जिसका मास यम रेडियस आर, और इसको एक पॉइंट से सस्पेंड कर दिया गया और हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया गया. टाइम पीरियड निकाल. समझ रहे हो कि फिर वही बात हो जाएगा. इसमें हुप की बात बोलेगा तो आप जानो ये आर है, अब यहां आ गया आर तो आप कहोगे ये एम जी है, ये एंगल थीटा, एम जी पर परपेंडिकुलर डाल दो, टाउ बराबर एम जी आर साइन थीटा. वही पुराना बात. फिर टाउ बराबर आई अल्फा, आई अल्फा क्या होगा, एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर 2mr स्क्वायर इंटू अल्फा. यम कटा, आर कटा, अल्फा बराबर कितना आ गया, g θ/2r.
अल्फा की जगह ओमेगा स्क्वायर बाई थीटा कर दो, तो सॉल्व करो यदि थीटा थीटा कट गया बेटा, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट जी बाई 2r, और यदि टाइम पीरियड 2 पाई बाई टी देखते होगे तो t बराबर 2 पाई अंडर रूट 2r बाई जी, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 2r बाई जी। टाइम पीरियड निकल कर आ गया, हमारे हिसाब से पूरा बात क्या हो गया, समाप्त। तुम लोगों को कुछ आया कि नहीं यहाँ तक? देख लीजिए, ये सब आप कर सकते हो और इतना आप लोग लगा सकते हो। ये था क्या बोला गया बेटा, ये सब फिजिकल पेंडुलम, कुछ करना ही नहीं है। टॉर्क निकालना है, थीटा के टर्म में निकाल लो टॉर्क, और टॉर्क को आई अल्फा करो, जिसके बहुत सस्पेंड किया आई ले लो, और वहां से अल्फा आया, अल्फा को ओमेगा स्क्वायर थीटा करो, कोई फॉर्मूले का जरूरत नहीं। बस एक कंसेप्ट ध्यान देना, पूछता था यहाँ पर जो टाइम पीरियड आ रहा अन्य किस पॉइंट पर आएगा, वही टाइम पीरियड, तो के स्क्वायर बाई एल। यह होगा सेंटर ऑफ मास से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बीच का डिस्टेंस, और के है रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट द सेंटर ऑफ मास। हो जाएगा सब स्टूडेंट से कि नहीं भाई? तो ये था एक बात। एक और केस है, उसको बोल के जल्दी से खत्म कर रहे थे। फिजिकल पेंडुलम हो गया। टोरिजिनल पेंडुलम, एक्चुअल में टोरिजिनल पेंडुलम का मतलब है एक कोई स्ट्रिंग लो ऐसे, है ना, या वायर लो, और इसमें ऐसे कोई डिस्क बांधो, ये डिस्क बांधो, ब्लॉक बांधो, जो कहो, है ना, ये मास है, ऐसे को इसका ऐसे रखना। टोरिजन माने होता है ट्विस्टिंग करना। तुमने कभी कभी देखा होगा, कोई वायर ले लो और वायर को क्या कर दो, ट्विस्ट कर दो, और ट्विस्ट करके छोड़ दो, तो क्या ये वापस ऐसे आएगा कि नहीं? एक बार इधर वापस आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। इस तरह को कहते हैं क्या, टोरिजिनल पेंडुलम। ना समझे, कोई चीज को लो, उसको ऐठो 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 ऐठो, जैसे तुम ऐठते हो, ऐठना है वही ट्विस्टिंग करना। ट्विस्टिंग करके छोड़ते हो तो फिर ये वापस आने का प्रयास करो, फिर आता है, फिर अपने एकदम नॉर्मल पर आता है, लेकिन ओमेगा होने का फिर इधर की तरफ मुड़ने लगता है, फिर छोड़ो तो फिर इधर की तरफ आने लगता है। इस तरह से ये जो ऐसे ऐसे कर रहा है, इसको भी कहते हैं ऑसिलेशन है, और इस पेंडुलम कहते हैं टोरिजिनल पेंडुलम। इसमें बोला क्या गया टोरिजिनल पेंडुलम में कि भाई देखो, इसमें जो टाउ होता है ना, टाउ टॉर्क, इसको कहते हैं ट्विस्टिंग टॉर्क। क्या कहते हैं? ट्विस्टिंग टॉर्क। अरे टॉर्क को आप टोरिजिनल टॉर्क भी कह देते हैं, ट्विस्टिंग टॉर्क। जब इसको ट्विस्ट कर दिए थीटा, तो क्या टाउ प्रोपोर्शनल टू थीटा है कि नहीं? जितना ज्यादा ट्विस्ट करोगे, थीटा यहाँ ट्विस्टिंग एंगल है, जितना ज्यादा तुम ट्विस्ट करोगे उतना तेजी से वापस आएगा। देखियोगे कि ऐठो ज्यादा तेजी से, उतनी तेजी से वापस भी लाओ। तो ये टाउ जो होता है थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनली हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा सी थीटा, सी को कहते हैं टोरिजिनल कांस्टेंट। कभी कोई बोले कि सी का वैल्यू कितना है, तो सी इक्वल टू पाई ईटा आर का पावर 4/2l। ये पूछा तो नहीं जाता, लेकिन हमने बता दिया। ईटा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। आर है इसका रेडियस इस वायर का, और यल है इस वायर का लेंथ। क्या जरूरत नहीं पड़ता है, ये बता दिया मैंने, ठीक है। अब आप देखेंगे टाउ इक्वल टू सी इंटू थीटा हो गया। अब यहां पर टाउ बराबर आई अल्फा कर दो, तो ये सी इंटू थीटा, अल्फा इक्वल टू सी बाई आई इंटू थीटा, और ये जान रहे हो ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो टी बराबर क्या दिखाएगा, 2 पाई अंडर रूट आई बाई सी। आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट ये घूम रहा है, और सी जो है वो टोरिजिनल कांस्टेंट, और टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई सी कर दो, टाइम पीरियड निकल कर आ जाए। तो टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला बन गया 2 पाई अंडर रूट आई बाई सी। तुम लोग को आया कि नहीं यहाँ? सब लोग इसको कंप्लीट करें। हो गया? बस कर। ये था टोरिजिनल। इसे डायरेक्ट फॉर्मूले पर क्वेश्चन आता है, इससे आप लोग देख कर इसको क्या करेंगे, लगाएंगे डायरेक्ट फॉर्मूला पर। ठीक, बस किया जाए।